हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज मैं कराने वाली हूँ डीएसएसबी एनटीटी पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ईजिली अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। तो 25 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रही हूँ मैं, जिससे जो मैंने थर्ड प्रैक्टिस सेट था उसमें हमारा लास्ट 25 क्वेश्चन था, वीडियो कट होने की वजह से रह गया था, तो मैं इसे वीडियो के एंड में करा दूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट एंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड। इससे पूछा है कि आरटीई ने जो कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज, क्या एज थी उसमें, मतलब क्या बताई है एज बच्चे की कि कंपल्सरी है एजुकेशन उतने साल के बच्चे के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है 3 to 6 ईयर, बी 6 to 14 ईयर्स या फिर सी 5 to 10 ईयर्स। डी ऑप्शन 3 to 10 ईयर्स। इसमें बताना है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 to 14 ईयर्स राइट टू एजुकेशन बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड टू टीच प्री प्राइमरी चिल्ड्रन इज। कौन सा बेस्ट मेथड है प्री प्राइमरी चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए। ए लेक्चर मेथड, बी प्लेवे मेथड या फिर सी मेमोराइजेशन मेथड। फोर्थ है डिक्टेशन मेथड। अब इसमें से चारों में से कौन सा बेस्ट है प्री प्राइमरी बच्चों के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्लेवे मेथड सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है। ए है टीचिंग ओनली नॉर्मल चाइल्ड या फिर बी सेपरेट स्कूल्स फॉर डिसेबल्ड या सी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। डी ऑनलाइन एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बात करता है, सबको मिलाकर चलने की, सबके साथ चलने की और बिना किसी भेदभाव के। इंक्लूसिव एजुकेशन यही तो बात करता है कि किसी भेदभाव के सबको पढ़ाना और सबको एक साथ लेके चलना। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए भी गलत है, टीचिंग ओनली नॉर्मल चिल्ड्रन नहीं। सेपरेट स्कूल्स फॉर डिसेबल्ड, मतलब डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक सेपरेट स्कूल की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी रॉन्ग है। सी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सी करेक्ट है, सी बिल्कुल सही बात कर रहा है कि एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, अ चाइल्ड विद ADHD नीड्स ए पनिशमेंट, बी एक्स्ट्रा होमवर्क या फिर सी मोर स्ट्रक्चर एंड पेशेंस या डी आइसोलेशन। अब इसमें ADHD वाला बच्चे को मतलब किसकी नीड होती है। ADHD वाले बच्चे को पनिशमेंट, मतलब हम पनिशमेंट की नीड है, उसको हम पनिशमेंट देंगे अगर ADHD वाला बच्चा है तो। बी एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे, नहीं। डी आइसोलेट तो करना ही नहीं है, ये भी गलत है। सी मोर स्ट्रक्चर एंड पेशेंस, ये करेक्ट है, पेशेंस की ज़रूरत होती है ADHD वाले बच्चे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्याजे द प्री ऑपरेशनल स्टेज इज फ्रॉम। अकॉर्डिंग टू प्याजे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है। ए 0 to 2 ईयर्स या बी 2 to 7 ईयर्स, सी 7 to 11 ईयर्स या फिर 12+ ईयर, मतलब 12 से ज़्यादा। तो अब आपको बताना है कौन सी करेक्ट होगी प्री ऑपरेशनल। प्याजे ने 4 स्टेजेस दी थी, जिसमें था सेंसरी और प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो इन चारों में फर्स्ट तो ये है हमारी सेंसरी मोटर वाली और बी है हमारी प्री ऑपरेशनल वाली, सी कॉन्क्रीट और डी फॉर्मल। तो इन चारों में कौन सी हो गई हमारी प्री ऑपरेशनल वाली। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल बी वाला। सिक्स्थ क्वेश्चन, टीचिंग बाय यूजिंग फ्लैश कार्ड्स इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग। अब हम पढ़ाने के लिए फ्लैश कार्ड का यूज़ करते हैं, वो बच्चे का क्या डेवलप करने के लिए बेस्ट है। अब बताना है इसमें। ए ऑप्शन है लिसनिंग स्किल्स या फिर बी मोटर स्किल्स या सी विजुअल लर्निंग या फिर डी इमोशनल लर्निंग। अब इन चारों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा होगा। लिसनिंग, जब फ्लैश कार्ड से हम पढ़ाते हैं किसी बच्चे को, तो क्या लिसनिंग स्किल्स डेवलप होगी, नहीं।
मोटर स्किल्स क्या हाथ पैर चला रहे हैं उसमें, नहीं। इमोशनल लर्निंग, नहीं। विजुअल लर्निंग होगी, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, फ्रॉबेल इज नो फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए मॉन्टेसरी मेथड, बी किंडरगार्टन सिस्टम, या फिर सी रोड लर्निंग, या फिर डी कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल। अब इन चार ऑप्शंस में फ्रॉबेल किसकी बात करता है, ये तो मैंने कराया हुआ है टॉपिक, जिसने भी नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है और जाने कि ये फ्रॉबेल कौन है। फ्रॉबेल है किंडरगार्टन सिस्टम, ये होगा, किंडरगार्टन के फादर कहते हैं फ्रॉबेल को, ये तो पता ही होगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE स्टैंड्स फॉर, ECCE स्टैंड्स फॉर। अब ECCE जिसने नहीं किया, ये भी मेरे चैनल पर जाकर वीडियो है, आप इजीली देख सकते हैं जाकर। ए ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बी एलिमेंट्री चाइल्ड क्रिएटिव एजुकेशन, या फिर सी अर्ली कॉन्सेप्चुअल क्लास एजुकेशन, या डी अर्ली चाइल्ड कंप्यूटर एजुकेशन। अब ECCE की फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। What should a teacher do if a child is not speaking in class? टीचर को क्या करना चाहिए अगर बच्चा क्लास में नहीं बोलता है। ए इग्नोर द चाइल्ड, मतलब कि उस बच्चे को इग्नोर करना चाहिए, या बी स्कोल्ड द चाइल्ड, या फिर सी गिव मोर टाइम एंड एनकरेजमेंट, या डी सेंड देम होम, मतलब कि बच्चा अगर क्लास में नहीं बोल रहा है तो पहले उसे इग्नोर करेंगे, नहीं ये भी गलत है। बच्चे को स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, गलत। डी सेंड देम होम, अगर वो नहीं बोल रहा है क्लास में तो उसको हम घर पहुंचा दे, घर भेज दे कि नहीं ये बोल नहीं रहा है, ये भी गलत। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गिव मोर टाइम एंड एनकरेजमेंट। बच्चे को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप वो धीरे धीरे सीखेगा, बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैलेंस्ड डाइट फॉर चिल्ड्रन इंक्लूड्स ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, ओनली मिल्क, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या फिर डी जंक फूड। एक बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन इंक्लूड्स, एक बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है चिल्ड्रन के लिए, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं। ओनली मिल्क, नहीं। डी ओनली जंक फूड, नहीं, ये तो गलत है। सी करेक्ट हो जाएगा, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एक बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है तो ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स ओनली फिजिकल ग्रोथ, ओनली मेंटल ग्रोथ, फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल ग्रोथ, या फिर एकेडमिक लर्निंग ओनली। अब चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स की मतलब चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ओनली फिजिकल ग्रोथ, नहीं। ओनली मेंटल ग्रोथ, ये भी गलत। एकेडमिक लर्निंग ओनली, गलत। ए बी और डी ये तीनों ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल, हर तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ 12th क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE इज, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ECCE का, ए एकेडमिक एक्सीलेंस, बी स्कूल रेडीनेस एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, सी लैंग्वेज मास्टरी, या फिर डी एग्जाम प्रिपरेशन। एक बात बताओ मुझे, ECCE का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एकेडमिक एक्सीलेंस, ये भी गलत है। सी लैंग्वेज पे मास्टरी करना है, नहीं ये भी गलत है। एग्जाम प्रिपरेशन, छोटे बच्चों से आप एग्जाम प्रिपरेशन कराओगे, गलत। बी स्कूल रेडीनेस एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, ECC में 3 to 6 ईयर्स के बच्चे आते हैं, इसमें क्या आप लैंग्वेज में मास्टरी कराओगे उससे या फिर प्रिपरेशन कराओगे किसी एग्ज़ाम की, ये भी गलत है। तो एक छोटा बच्चा होता है, 3 से 6 साल के बच्चे की बात हो रही है, तो स्कूल रेडीनेस एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ, लर्निंग बाय डूइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, या फिर स्ट्रक्चरलिज्म, या नेचुरलिज्म।
अब इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सबसे बेस्ट होगा लर्निंग बाय डूइंग का? बिहेवियरिज्म नहीं, स्ट्रक्चरलिज्म गलत, नेचुरलिज्म गलत। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग। इससे बच्चा करके सीखता है तो बच्चा कंस्ट्रक्टिव होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द 14 क्वेश्चन। विच एक्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया? कौन सा एक्ट है जो बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है? ए आरटीआई या फिर बी आरटीई या सी मनरेगा या फिर डी सीएए। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है जो बच्चे के राइट्स का प्रोटेक्ट करता है? वो है बी ऑप्शन करेक्ट, आरटीई। अभी हमने ऊपर पढ़ा बच्चे को कंपलसरी फ्री एजुकेशन आरटीई एक्ट के द्वारा ही मिलती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है। assessment in pre-primary classes should be strict exams, oral and written, continuous and informal या फिर डी ईयर एंड रिटन एग्जाम्स। अब इसमें प्री प्राइमरी की बात हो रही है तो क्या बच्चे से असेसमेंट कैसे करोगे? आप स्ट्रिक्ट एग्जाम लेके करोगे? नहीं। ओरल एंड रिटन नहीं। ईयर एंड रिटन एग्जाम्स गलत। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वो छोटे बच्चे हैं उनका इनफॉर्मल और कॉन्टिन्यूस एसेस किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व ए रनिंग, बी जंपिंग, सी टाइंग शूलेसेस या फिर डी क्लाइंबिंग। अब फाइन मोटर की बात हो रही है तो फाइन मोटर किस में इन्वॉल्व करोगे? मतलब हमारी फाइन मोटर्स किस में यूज़ होती है? रनिंग में हम फाइन मोटर्स का यूज़ करते हैं? नहीं। जंपिंग में? नो। टाइंग शू लेसेस, हाँ इसमें हमारी फाइन मोटर का यूज़ होता है। हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं शू लेसेस बांधने में, तो वो हमारी फाइन मोटर्स होती हैं। रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग ये भी गलत। इन तीनों में क्या होता है? ग्रॉस मोटर का यूज़ होता है, ग्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या रोल है टीचर का? ए इग्नोर स्पेशल चिल्ड्रन या फिर ट्रीट एवरी चाइल्ड इक्वली एंड सपोर्ट इंडिविजुअल नीड्स या फिर सी फोकस ऑन एकेडमिक अचीवर्स या फिर डी फॉलो वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रेटेजी। नहीं, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रीट एवरी चाइल्ड इक्वली एंड सपोर्ट इंडिविजुअल नीड्स। बच्चे को ट्रीट करे एक समान और बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग उसे सपोर्ट करे, उसकी हेल्प करे और उसी तरह देखे उसकी इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं। तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द 18th क्वेश्चन। A child-centered classroom encourage passive listening, B active participation या फिर C memorizing, D टीचर लेड लेक्चर्स। अब इसमें ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें? A child-centered classroom encourage, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैसा होता है? पैसिव नहीं। मेमोराइजिंग ये भी गलत, डी भी गलत। हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चे का वही होता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड। सो बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। मिड डे मील स्कीम इज रिलेटेड टू। अब मिड डे मील स्कीम किससे रिलेटेड है? ए सेकेंडरी एजुकेशन, बी चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन या फिर सी हायर एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग। अब मिड डे मील स्कीम किससे रिलेटेड है? सेकेंडरी एजुकेशन से? नहीं, ये भी गलत। सी हायर एजुकेशन? नो, गलत। डी टीचर ट्रेनिंग? नहीं। मिड डे मील स्कीम चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। बच्चे की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ख्याल रखती है मिड डे मील, उससे रिलेटेड है।
20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन अ 4-year ओल्ड। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन, कौन सा साइन है जो सोशल डेवलपमेंट इन 4-year ओल्ड। आइए एक बार देखते हैं। ए क्रॉलिंग, बी रनिंग, सी प्लेइंग इन ग्रुप्स या फिर डी राइटिंग लेटर्स। अब 4-year ओल्ड की बच्चे की बात हो रही है। क्रॉलिंग नहीं, रनिंग नहीं, राइटिंग लेटर्स ये भी गलत, प्लेइंग इन ग्रुप्स ये इसमें सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रुप में प्ले करेगा बच्चा 4 साल का तो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A key 21 question, a key factor for emotional development in early childhood is toys, exams या लविंग एंड सिक्योर एनवायरनमेंट या फिर डी रिपीटिशन। अब इसमें पूछा है कि डेवलपमेंट अ की फैक्टर, कौन सा ऐसा की फैक्टर है जो इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड में। टॉयज नहीं, एग्जाम्स इसमें क्या इमोशनल डेवलपमेंट होगा, रिपीटिशन नहीं, लविंग एंड सिक्योर एनवायरनमेंट ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा सी इस क्वेश्चन का। 22 क्वेश्चन है क्लासरूम मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर, क्लासरूम मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर कंट्रोलिंग चिल्ड्रन, बी कीपिंग साइलेंस या फिर सी स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग या डी पनिशमेंट। अब इसमें यह पूछा है कि एक क्लासरूम मैनेजमेंट इज नीडेड, क्लासरूम मैनेजमेंट में किस चीज़ की ज़रूरत होती है। कंट्रोलिंग चिल्ड्रन, बच्चों को कंट्रोल करना नहीं, बी कीपिंग साइलेंस गलत, बच्चा शांत बैठ ही नहीं सकता, आप कितना भी बोलो छोटे बच्चों को। स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, हाँ स्मूथ एंड इफेक्टिव सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट तो देनी ही नहीं है, स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। 23 क्वेश्चन NCF 2005 एम्फेसाइजेज, जो NCF 2005 है वो क्या एम्फेसाइज, टेक्स्ट बुक लर्निंग गलत, रोड मेमोराइजेशन की तो बात ही नहीं करता NCF। सी चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या फिर डी ओनली सिलेबस कंप्लीट नहीं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करता है NCF 2005। 24 क्वेश्चन ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज फास्टेस्ट ड्यूरिंग 0 to 6 years या फिर 6 to 10 years या 10 to 14 years या आफ्टर 15 years। अब ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इन फास्टेस्ट ड्यूरिंग, बच्चे का ज़्यादा तेज दिमाग कब चलता है, 6 to 10 years नहीं, सी 10 to 14 years ये भी गलत या फिर डी तो गलत है। 0 to 6 years में इस टाइम पे बच्चे का माइंड बहुत शार्प होता है, बच्चा बहुत क्यूरियस होता है और उसका माइंड बहुत फास्ट चलता है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड इन प्री प्राइमरी क्लासेस 4, ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड इन प्री प्राइमरी क्लासेस 4। हम ऑब्जर्वेशन का क्यों यूज़ करते हैं, मतलब कि ऑब्जर्वेशन क्या यूज़ क्या है प्री प्राइमरी में, फाइंडिंग वीक स्टूडेंट्स या फिर बी पनिशिंग चिल्ड्रन नहीं, एसेसिंग डेवलपमेंट या गिविंग ग्रेड्स गलत, ग्रेड्स भी नहीं देते हैं, पनिश भी नहीं करते हैं और फाइंडिंग वीक नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये ऑप्शन करेक्ट है सी असेसिंग डेवलपमेंट, एसेस करने के लिए बच्चे को हम ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं। यह है हमारा प्रैक्टिस सेट 3 का 25 क्वेश्चन जो रह गया था वीडियो कट होने की वजह से। विच प्रिंसिपल इज इम्पॉर्टेंट इन प्री प्राइमरी टीचिंग, कौन सा प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है इन प्री प्राइमरी टीचिंग के लिए, ए फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या फिर बी फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट या सी फ्रॉम लेक्चर टू होमवर्क या डी फ्रॉम साइलेंस टू नॉइज
इन चारों ऑप्शंस में हमारा करेक्ट हो जाएगा ए वाला। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्री प्राइमरी में प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। तो आज मैंने ये करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो भी जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है उसे शेयर करना ना भूलना। थैंक यू। मैं सेशन एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, देखना ना भूलें।